सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी सुबोध का 9वां पाठ स्वतंत्रता संग्राम की कहानी ऐतिहासिक लेख पढ़ेंगे। इस पाठ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक समग्र झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारत का स्वाधीनता संग्राम 2 वर्षों के इतिहास को अपने में समेटे हुए है। इसे पढ़कर विद्यार्थी स्वतंत्रता के महत्व को भली प्रकार से समझ सकेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए भारतवासियों ने कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने बलिदान दिए, कितने अत्याचार सहे, कई बार असफल हुए और अंततः कैसे सफल हुए, इन सब बातों की एक लंबी कहानी है, एक इतिहास है। इस सब को जानना बहुत आवश्यक है। आइए इस इतिहास की एक झलक देखें। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ यूरोपीय व्यापारी भारत आ चुके थे। इनमें से पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, पर धीरे धीरे उसने भारत के अनेक राज्यों पर कब्जा जमा लिया। सन 1757 की बात है। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। मैसूर के टीपू सुल्तान, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, असम के राजा तिरोत सिंह आदि शासकों ने अंग्रेजों का विरोध किया, पर अंग्रेजों के सामने किसी की न चली। जनता के भीतर विद्रोह की आग सुलगती रही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 में स्वतंत्रता की पहली आग भड़की। इसे ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गदर बताया। बंगाल की बैरकपुर छावनी में भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 1857 की क्रांति के प्रमुख कर्णधार थे राव तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कांग्रेस की स्थापना। सन 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में मुंबई अधिवेशन में तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि नेता सम्मिलित हुए। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे जनता में असंतोष की लहर दौड़ गई। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक लोग गांधी जी के अनुयायी बन गए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भारी जनसभा का आयोजन हुआ। अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी और सैकड़ों लोग घायल हो गए। फिर 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की।
इसके लिए लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। 1928 में अंग्रेजों का बनाया साइमन कमीशन भारत आया। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर दांडी यात्रा। अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने नमक कानून को भंग किया। 5 मई 1930 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आया काकोरी कांड। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख भूमिका रही। क्रांतिकारियों के इतिहास में काकोरी कांड की घटना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रेलगाड़ी को रोककर सारा खजाना लूट लिया। फिर सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। वे अंग्रेजों सरकार को चकमा देकर सिंगापुर जा पहुँचे। उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके 3 प्रमुख नारे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो, जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में गांधी जी ने के आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को भारत आंदोलन शुरू हुआ। इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अत्यंत संघर्ष करने के बाद हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। हम लोगों को स्वतंत्रता हासिल हुई और यह स्वतंत्रता की एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी को आप लोग एक बार और पढ़िएगा। धन्यवाद।